आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए फिल्म तुम्बाड़ का रिव्यू। तुम्बाड़ का नाम अगर आपने सुना होगा तो हमेशा लगता होगा ये टाइटल में तुम्बाड़ क्या है। तुम्बाड़ महाराष्ट्र का एक विलेज जो दिखाया गया है 1918 की कहानी। 3 पार्ट में बेसिकली फिल्म दिखाई जाती है। एक 1918 में दिखाई जाती है, फिर उसके 15 साल बाद हीरो गांव में वापस लौटता है वो, फिर 1947 का पीरियड। तो 3 पार्ट में है। कहानी के साथ अगर आपने स्त्री देखी होगी तो कैसे फन एलिमेंट स्त्री में है, ऐसे में उन लोगों को ज़रूर लगा था कि जो हॉरर पार्ट है वो गायब हो जाता है। तो यहाँ इस फिल्म में आपको फ़न बिल्कुल नहीं है। कहानी फ़नी लगे वो अलग बात है, लेकिन इसमें फ़न पार्ट बिल्कुल नहीं है। फिल्म चर्चा में इसलिए आई कि जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में शायद ये पहली फिल्म थी जो क्रिटिक वीक होता है उसकी ओपनिंग इससे की गई। दूसरा, जो जीरो के डायरेक्टर हैं शाहरुख खान की फिल्म, वो उससे जुड़ गए। तीसरा, इसका ट्रेलर काफ़ी चिलिंग ट्रेलर है, इसकी वजह से वो चर्चा में रहा। कहानी ये है कि जिस गॉडेस ने धरती को बनाया, एक लोक कथा जैसी इसमें बताया जाता है कि कैसे उसने बनाया, तो उसका एक सबसे पहला जो बेटा होता है उसको दुनिया ने क्यों भुला दिया। उसका नाम हस्तर होता है। उसको इसलिए भुला दिया क्योंकि वो शुरू में ही सारा सोना धरती का खा जाता है, और जैसे ही वो अनाज का नंबर लेता है, अनाज खाने का, तो बाकी देवता उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और फिर उसको ये सज़ा दी जाती है कि वो ज़िंदगी भर अपनी जो गॉडेस देवी हैं उनके गर्भ में रहेगा और कभी बाहर नहीं निकलेगा और उसको हमेशा भुला दिया जाएगा। लेकिन गांव का एक जो शक्तिशाली आदमी होता है वो उसका मंदिर बनवा देता है तुम्बाड़ गांव में। और फिर तुम्बाड़ गांव पे देवताओं का प्रकोप होता है कि वहाँ हमेशा बारिश होती है। उसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती है अपने 2 बच्चों के साथ, और वो उस गांव के प्रधान की, जिसने मंदिर बनवाया होता है एक हस्तर देवता का, बाड़ा में रहता है, किलेनुमा घर है, उसकी सेवा करती है बूढ़ी, और उसकी दादी माँ की सेवा करती है। उस दादी माँ को एक तरह से जो जॉम्बीज़ का जो आप देखते हैं, जॉम्बीज़ ने काटा होता है और दूसरा भी जॉम्बी बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही इसमें दिखाया गया। लालच की कहानी है, कैसे शुरुआत में ही महात्मा गांधी का जो कोट है कि दुनिया नीड पूरी कर सकती है हर आदमी की, लेकिन ग्रीड पूरी नहीं कर सकती। तो कैसे उस बाड़े में माना जाता है कि खजाना है हस्तर का, और ख़ुद हस्तर उस जो बाड़ा है उसके कुएं में रहता है, और कैसे ब्राह्मणी अपने एक बेटे को उस लालच में गंवा देती है और दूसरे को लेके चली जाती है शर्त के साथ कि वहाँ वापस नहीं लौटेगा। लेकिन वो लौटता है 15 साल बाद, जब उसकी माँ की मौत हो जाती है, और कैसे भी वो थोड़ा थोड़ा सोना वहाँ से ले जाने लगता है। और वो कहानी बड़ी दिलचस्प है कि वो कैसे लेता है वो सोना। और फिर वही अली बाबा 40 चोर जैसी कहानी, जिसको सोना बेचता है उसको पता चल जाता है कि ये सोना उस बाड़े में से लाता है, वो लाने की कोशिश करता है तो वो मर जाता है। फिर उसका बेटा पैदा होता है, बेटा उससे भी ज़्यादा लालची होता है। वो ये कहता है कि आप एक बार सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को ही क्यों ना मार दो। वहाँ वो कोशिश करता है एक साथ सारा खजाना लाने की। अब प्लस पॉइंट, इस फिल्म के प्लस पॉइंट है, सोहम शाह लीड रोल में है और डायरेक्ट किया है अनिल बर्वे और आदेश ने। तो और 3-4 राइटर्स और हैं जिन्होंने ये कहानी मिलके लिखी है, जिनमें 2 डायरेक्टर भी हैं। तो 5-6 साल से फिल्म बन रही थी, अचानक से चर्चा में आई। और इसकी पहला तो प्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़बरदस्त, सिनेमेटोग्राफी और जो सेट्स VFX, आपको बिल्कुल 1918 का ही वैसा ही भारत देखने को मिलेगा। वो गरीबी देखने को मिलेगी, वो लालच देखने को मिलेगा। सेट बहुत ज़बरदस्त है, हर समय बारिश होती रहती, दिखाना भी मुश्किल था। 1918 का पुणे दिखाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने वाकई में इस मामले में बहुत मेहनत की है। अब जो लोग खाली एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं उनको शायद उतना मज़ा ना आए, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट से ज़्यादा मैसेज देती लगती है फिल्म। तीसरा जो पार्ट है, म्यूज़िक नहीं है, फ़न नहीं है, तो इसलिए आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन एक हॉरर मूवी का असली टेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं, VFX देखना चाहते हैं, कैसे उन्होंने वो पूरा जो देवी का गर्भगृह फिल्माया वो सब देख सकते हैं, कैसे वो एक एक सीन पे मेहनत की गई है वो आप देख सकते हैं। स्टोरी में ज़रूर आपको कुछ फ़न पार्ट लगे कि ऐसा कैसे हो गया, लॉजिक लगाने की आप कोशिश करेंगे तो आप परेशान होंगे। लेकिन एक अलग किस्म की मूवी देखना चाहते हैं, एक अलग हॉरर मूवी देखना चाहते हैं, तो वाकई में जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स, उन्होंने मेहनत की है। और लीड रोल में सोहम शाह, उनकी मेहनत साफ दिखती है। ऐसे में अगर आपके लिए नई फिल्म, अलग तरह की फिल्म देखने का मूड बना रहे हैं तो ज़रूर जाइए। मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 3 स्टार हैं। इस तरह के और रिव्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए इन खबर, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।